विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों को जैसा कि विदित है कि मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत बिहारी हमारे कोर्स में है और बिहारी ने जो दोहे ससैया के अंदर लिखे हैं उनके अंदर भाषा की जो समाज शक्ति है, बांधने की शक्ति है, बांधने की कला और भावों को समाहार करने की जो कला है वो बहुत ही अद्भुत है। तो हम आज इन दोनों ही बातों को कि उनकी भाषा की जो समाज शक्ति है और भावों की जो समाहार शक्ति है उन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाषा का क्या चमत्कार है। अपन उक्ति वैचित्र की बात करते हैं। कथन में विचित्रता, चमत्कार। तो कथन में चमत्कार कैसे आता है, ये चमत्कार करने की जो कला है वो अपन देखने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले उक्ति वैचित्र का मतलब क्या है। उक्ति वैचित्र का मतलब है वाणी का चमत्कार, बोली का चमत्कार, कथनों को कहने की चतुरता, बड़ा चातुर्य, वैचित्रता। तो ये अभिव्यंजना शक्ति के माध्यम से आता है, कलात्मक शक्ति के माध्यम से, भाषा की कलात्मकता के माध्यम से। कि कवि के अंदर ऐसी कला है, ऐसा अद्भुत वैचित्र है अर्थों को देने का, भावों को देने का, कि सामने श्रोता और जो देखने वाला व्यक्ति है वो वाह वाह कर उठता है। क्या उक्ति वैचित्र है, क्या अद्भुत कला है, क्या वाणी का कौशल है। तो ये उक्ति वैचित्र हमें बिहारी की काव्य पंक्तियों में, दोहों में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले अपन ये देखने का प्रयास करें कि ये छोटे से दोहे के अंदर नपी तुली जो शब्दावली है उनमें वाणी का जो चातुर्य है, उक्तियों का जो विलक्षण गांभीर्य भरा हुआ है, उसकर सुनकर और देखकर और अच्छे से अच्छा विद्वान भी जो हैं वो दंग रह जाते हैं। तो ये कला कैसे आई। ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो ये गंभीरता जो है भावों की वो हमें बिहारी के दोहों के अंदर देखने को मिलती है। एक मैं आपको उदाहरण दूं। सबसे पहले जहाँ से ससई शुरू होती है, ससई शुरू होते ही सबसे पहले अपने आराध्य देव की आराधना करते हुए हर कवि अपने काव्य की शुभारंभ करता है। तो बिहारी ने भी अपने काव्य का शुभारंभ किया। तो उन्होंने राधिका जी जो श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी है उनको उन्होंने अपनी आराध्य देवी माना और उनसे प्रार्थना की कि मेरी भव बाधाओं का हरण कर दो हे देवी। उन्होंने उस दोहे के अंदर ऐसा विलक्षण दोहा है, आप छोटा सा दोहा है, 11-13 वर्णों की व्यंजना के अंदर भरा हुआ। उसमें वो कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होई। देखो अद्भुत वैचित्र, कितना अर्थ है इसके अंदर। 3 अर्थ छिपे हुए हैं, श्लेष का प्रयोग किया इसमें। एक शब्द के अंदर 3 अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। पहले अर्थ के अंदर देखें तो वो कहते हैं कि हे राधा जी, आपकी गोरी आभा, यानी आपका जो गोर वर्ण है, गोरी गोरी है राधा जी, गोरा उनका स्वरूप है, उसको देखते ही श्याम जी जो हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं। अब देखिए, गोरे रंग के अंदर श्याम वर्ण पड़ने पर हरा रंग बन जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ उन्होंने वर्णों को जो रंग को बनाने की जो कला है, रंग को बनाने की जो कला है उसके बारे में कितना ज्ञान था उनको कि गोरी आभा के अंदर, मतलब तेजोमय आभा के साथ में श्याम वर्ण जब मिलता है तो वो हरा रंग हो जाता है। तो ऐसी तुम गोरे रंग की आभा वाली हो कि श्याम जी श्री कृष्ण का हरा रंग जब तुम्हारे अंदर पड़ता है तो वो हरी आभा वाले दिखाई देने लगते हैं। दूसरा अर्थ है जिसमें शरीर, उनके शरीर की झलक पड़ते ही कृष्ण जो हैं वो प्रसन्न वदन हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और तीसरे अर्थ में जिनका ध्यान करने से सारे कलमश और सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। तो शब्द तो बिल्कुल एक छोटा सा है, एक छोटे से शब्द के अंदर 3 अर्थ भरे हुए हैं। ये अर्थ गांभीर्य है, इसे अपन कहते हैं वाणी का चमत्कार, बोली का चमत्कार, उक्ति का चमत्कार और भावों को एक साथ भर देने की कला, गागर में सागर भर देने की कला। तो ये बिहारी के दोहों में हमें देखने को मिलती है। ऐसा चमत्कार आप एक और उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हो कि एक भरा हुआ भवन है, वहां पर नायक और नायिका दोनों बैठे हुए हैं और नैनों ही नैनों में बात कर रहे हैं। तो एक पूरा का पूरा दृश्य खड़ा कर दिया है कि नायक पहले कहता है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात
भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो नैनो ही नैनो के अंदर जो बात की, पहले कहा नायक ने कुछ, नायिका ने पूरे वार्तालाप को समझ लिया और वो खींच गई। खींची क्यों? क्योंकि भरा हुआ भवन था, गुरुजन बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, और ऐसे के अंदर इस प्रकार से नायक का जो आंखों के माध्यम से वार्तालाप करने की जो बात थी उससे वो खींच जाती है। कहत वो ना कर देती है, कहत नटत रीझत रीझ जाती है और साथ साथ खींच भी जाती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये नैनो ही नैनो के अंदर जो बात थी, भरा हुआ भवन है, गुरुजन बैठे हुए हैं, लोग बाग बैठे हुए हैं, उनके अंदर नायक और नायिकाओं का इस प्रकार से नैनों के माध्यम से जो वार्तालाप है उसका एक सांगोपांग चित्रण जो है सांग रूपक के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ भी गागर में सागर भरने की कला वाला दृश्य, उक्ति वैचित्र और अर्थ गांभीर्य वाला दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गया। अब बिहारी की जो उक्ति वैचित्र की जो कला है वो उसमें बहुत प्रसिद्ध है, वो बहुत विख्यात हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी कहते हैं कि जिस कवि के अंदर कल्पना की समाहार शक्ति हो और भाषा की समाज शक्ति हो, वो उतना ही बढ़िया मुक्तक काव्य रचना करने वाला सफल कवि माना जाता है। छोटे से दोहे के अंदर इतने सारे सांग रूपों की सफल अभिव्यंजना, मतलब देखकर तो दंग रह जाते हैं। कि आप देखें एक और उदाहरण कि नायिका के मस्तक पर लगा हुआ एक तिलक है, तिलक को तो लेखक ने माना है ये प्रत्यंचा है, किसकी? धनुष की। और नायिका की जो भ्रकुटी है वो स्वयं धनुष जैसा है। कामदेव जो है वो बधिक, मतलब जो शिकार करता है, बधिक के समान है। युवक जो है वो मृगों के समान है। और नायिका की नासिका जो है वो नुकीले तिलक के बाण के समान है। ऐसा पूरा का पूरा भाव एक साथ इतने छोटे से दोहे के अंदर भर देने की कला है। तो उसको अपन देख कर कह सकते हैं कि वास्तव में बिहारी के अंदर भावों की समाहार, भावों को समाहित कर देने की शक्ति है। और समाज शक्ति मतलब कम शब्दों में अधिक बात कहने की जो कला है वो उसमें पारंगत है। तो विद्यार्थियों, आपने 2-3 दोहों के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास किया कि बिहारी में गागर में सागर भर देने की शक्ति है, बिहारी में भावों की, कल्पना की समाहार शक्ति है, और भाषा छोटे से दोहे के अंदर अधिक बात कहने की कला विद्यमान है। आगे अपन अगला टॉपिक, उसका भाव पक्ष और कला पक्ष कल देखने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।